एक गांव में भूमि अपने माता पिता रेखा और राकेश के साथ रहा करती थी। वह लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, इसलिए भूमि की माँ रेखा दूसरों के घर पर बर्तन मांजती थी और उनके पिता राकेश दूसरों के खेतों में काम किया करते थे। भूमि को अपने माता पिता का यूं काम करना अच्छा नहीं लगता था, पर वह कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वह मात्र 8 साल की बच्ची थी। एक दिन की बात है, रेखा भूमि से कहती है, बेटा तुम अपना ध्यान रखना, मैं काम करने जा रही हूँ। आप क्यों काम करने जाती हो? आप क्यों दूसरों के घर पर काम करती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप भी मेरे साथ घर पर ही रहा करो। बेटा मेरा भी मन तुम्हारे साथ घर पर ही रहने का होता है, पर यदि मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो हमारा खर्चा कैसे चल पाएगा? पिताजी कमाते तो हैं, उसी से घर का खर्च चल जाएगा। वो इतना नहीं कमा पाते हैं जिससे हम लोगों का खर्च चल जाए। वैसे भी आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो मेरी मजबूरी को समझो। ठीक है माँ, आप काम पर जाइए। इसके बाद रेखा काम पर चली जाती है। रेखा के जाने के बाद भूमि अपने आप से कहती है, कितना अच्छा होता यदि मेरी माँ मेरे साथ रह सकती। हे भगवान, आप कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहे। इसके बाद भूमि अपने घर में खेलने लगती है। तभी उसके घर पर रोनी नाम का एक लड़का आता है जो उसी के घर के बगल में रहता है। रोनी भूमि से कहता है, अरे भूमि, तुम घर पर अकेली हो? तुम्हारी माँ क्या काम करने गई है? हाँ, मेरी माँ काम करने गई है। तुम बताओ, तुम्हारा कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, सोचा तुम अकेली होगी तो तुम्हारे साथ खेल लूँगा। वैसे भी तुम घर से बाहर निकलती नहीं हो। हाँ, मेरी माँ जब चली जाती है तो मैं इस घर को देखती हूँ और इसलिए घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। अभी वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रोनी की माँ उषा आ जाती है और रोनी से कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि तू इस गरीब से दूर रहा कर, पर लगता है तेरी समझ में नहीं आता है। और यह कहकर उषा रोनी को वहाँ से ले जाती है। रोनी के जाने के बाद भूमि काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, पर वह अपने मन को समझाकर खेल में लग जाती है। शाम को जब रेखा और राकेश काम से लौट के आते हैं तो भूमि उन्हें सब कुछ बताती है। इस पर राकेश भूमि से कहता है, तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। वह लोग अमीर हैं, इसीलिए ऐसी बातें किया करते हैं। तुम अपने काम से काम रखा करो। ठीक है पिताजी। इसके बाद रेखा सभी के लिए खाना बना देती है और वह सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह भूमि जल्दी उठ जाती है तो उसे नदी के बहने की आवाज आती है, तो वह अपने आप से कहती है, यह नदी कहाँ पर बह रही है? मेरे घर के आसपास तो कहीं भी नदी नहीं है। और यह कहकर जब वह अपने घर से बाहर निकलती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके घर के बगल में एक नदी बह रही होती है। वह कोई आम नदी नहीं बल्कि जादुई नदी होती है। यह देखकर भूमि अपने माता पिता को बुला कर लाती है। जब रेखा और राकेश उस जादुई नदी को देखते हैं तो वह भी हैरान रह जाते हैं और रेखा अपने पति राकेश से कहती है, यह नदी कहाँ से आ गई? कल तक तो हमारे घर के पास कोई भी नदी नहीं थी। इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। यह जादुई नदी है। लगता है भगवान ने हमारे लिए ही इस नदी को बनाया है। इसके बाद भूमि उसमें बहुत सारे पत्थर डालती है और वो सभी पत्थर रुपए बन जाते हैं। रुपए मिलने के बाद राकेश उन लोगों के लिए बहुत सारा सामान और कपड़े ले आता है। तभी उषा अपने घर से बाहर निकल कर आती है और उस नदी को बहता हुआ देखकर वो रेखा से कहती है, यह नदी कहाँ से आ गई? कल तक तो तुम्हारे घर के पास कोई भी नदी नहीं थी, फिर यह रात में कहाँ से आ गई? यह जादुई नदी है और भगवान ने इस नदी को हमारे लिए बनाया है। इस नदी से रुपए निकलते हैं। इस पर रेखा उस नदी में एक पत्थर डालती है जो रुपयों में बदल जाता है। यह देखकर उषा के मन में भी लालच आ जाता है और वह रेखा से कहती है,
मुझे भी थोड़े रुपए दे दो, या तो जादुई नदी है तो इसमें तुम्हारा क्या घाटा होगा। पर रेखा मना कर देती है और कहती है, जब हम लोग गरीब थे तो तुम हमारी हंसी उड़ाया करती थी। आज हम भी तुम्हारी बराबरी के हैं और इस जादुई नदी को छूने की कोशिश भी मत करना। यदि तुमने इसे छुआ तो तुम बहुत पछताओगी। धीरे धीरे समय बीतता है। वह जादुई नदी भूमि के घर के पास बह रही होती है। तभी उषा के मन में लालच आ जाता है और वह उस नदी पर अपना कब्जा करने के लिए सोचने लगती है। एक दिन की बात है, उषा उस नदी में बहुत सारे पत्थर डालती है, जिससे वह पत्थर रुपयों में ना बदलकर पत्थर में ही रह जाते हैं। यह देखकर उषा अपने आप से कहती है, यह कैसे हो सकता है। उस दिन जब रेखा ने पत्थर डाले थे तो पत्थर रुपयों में बदल गए थे, पर आज जब मैं डाल रही हूँ तो यह रुपयों में क्यों नहीं बदल रहे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहाँ पर भूमि आ जाती है और उषा से कहती है, यह जादुई और पवित्र नदी है। इसमें जो सच्चे मन से पत्थर डालता है वही पत्थर रुपयों में बदलता है। तुम एक लालची औरत हो, इसलिए ये पत्थर रुपयों में नहीं बदल रहे हैं। तुम यहाँ से जा सकती हो, वरना मैं अपने माता पिता को बुला लूंगी। हाँ हाँ, बड़ी आई है माता पिता को बुलाने वाली। देखती हूँ तेरे माता पिता क्या करेंगे। आज मैं इस नदी से रुपए लेकर ही जाऊंगी। और यह कहकर उषा उस नदी में बहुत सारे पत्थर फेंकने लगती है। तभी वहाँ पर रेखा और राकेश भी आ जाते हैं। राकेश उषा से कहता है, तुम इस जादुई नदी में पत्थर मत फेंको, ये पत्थर रुपयों में नहीं बदलेंगे। तुम बिना वजह फालतू में मेहनत कर रही हो। नहीं, आज मैं इस नदी से रुपए लेकर ही जाऊंगी। और यह कहकर उषा उस जादुई नदी में पत्थर फेंकती ही रहती है। तभी अचानक उषा को इतनी तेज झटका लगता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरती है। यह देखकर वह लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उषा अपने आप उठकर उन लोगों के पास जाकर कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं इस नदी को अपना बनाने की सोच रही थी। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं इस नदी की तरफ देखूंगी नहीं। हरिपुर गांव में एक गरीब शिवराम रहता था। शिवराम एक बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह रोज सुबह मंदिर में बैठे कुछ भिखारियों को 5-10 रुपए दे दिया करता। एक दिन शिवराम के पास उसका एक मित्र आता है। अरे गोपाल, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिले हो, कैसे आना हुआ इधर? मित्र शिवराम, मैं एक समस्या में हूँ, मुझे कुछ मदद की जरूरत है। मित्र, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, वह अस्पताल में है। डॉक्टर ने 2 लाख रुपए मांगे हैं इलाज के लिए। मित्र, मेरी कुछ मदद करो, वरना मेरी पत्नी मर जाएगी तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। गोपाल की बातें सुनकर शिवराम सोच में पड़ जाता है। गोपाल, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर, पर मित्र, मैं इतने पैसों का इंतजाम कैसे कर पाऊंगा। गोपाल, तुम जानते हो मैं भी तुम्हारी तरह ही एक गरीब आदमी हूँ, पर मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूँगा। गोपाल, अभी तुम अस्पताल जाओ, मैं शाम तक अस्पताल आऊँगा। गोपाल वहाँ से चला जाता है और शिवराम गोपाल की पत्नी के बारे में सोचने लगता है। हे भगवान, मेरे मित्र गोपाल की पत्नी को बचा लो, वरना मेरे मित्र का परिवार बिखर जाएगा। शिवराम जाकर अपनी पत्नी से उसके सारे गहने मांगता है। राधा, जल्दी से तुम अपने गहने मुझे दे दो। शिवराम अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और गहने गिरवी रखकर सीधे अस्पताल जाता है और गोपाल को सारे पैसे दे देता है। कुछ दिनों बाद शिवराम काफी गरीबी से गुजर रहा था। राधा, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन शहर जाकर वहीं कुछ काम शुरू करूँ। वैसे भी यहाँ कभी काम लगता है, कभी नहीं। शहर से कुछ पैसे लाऊंगा तो सुनार से तुम्हारे गहने भी वापस छुड़वाऊंगा। राधा, तब तक तुम भी अपने मायके टहलाओ। अगले दिन शिवराम शहर जाने के लिए निकलता है। तभी रास्ते में उसे भूख लग जाती है। वह पास के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपना टिफिन निकालता है कि तभी वहाँ एक कुत्ता आ जाता है।
लगता है यह भी भूखा है। शिवराम उसे एक रोटी दे देता है और वह कुत्ता वहां से चला जाता है। तभी शिवराम को एक आवाज सुनाई पड़ती है। हा 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 हा, वाह वाह, बहुत खूब, मैं खुश हुआ तुम्हारी दरिया दिली देखकर। तभी शिवराम इधर उधर देखता है। कौन है? यह किसकी आवाज है? सामने देखो मित्र, मैं पेड़ हूँ। शिवराम देखता है कि एक पेड़ उससे बातें कर रहा है। यह देखकर शिवराम आश्चर्यचकित रह जाता है। क्या भला एक पेड़ भी बोल सकता है? हाँ मित्र, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं बोल सकता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? हे जादुई पेड़, आपने मुझसे बात किया, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं शहर जा रहा हूँ काम की तलाश में। वाह मित्र, तुम सच में बहुत भले इंसान हो। मित्र, मेरी इच्छा है कि तुम मेरा दिया तोहफा स्वीकार करो, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तभी जादुई पेड़ शिवराम को एक खजाने से भरा संदूक देता है। शिवराम संदूक लेकर वापस घर आ जाता है। अब शिवराम उस खजाने से बहुत धनवान बन जाता है और रोज गरीबों में दान करता। एक दिन गोपाल मंदिर जा रहा था। तभी गोपाल शिवराम को लोगों की मदद करते हुए देखता है। अरे, ये शिवराम गरीबों में कुछ बांट रहा है। तभी वहीं से गुजर रहे एक व्यक्ति से गोपाल पूछता है। अरे भाई, ये शिवराम यहाँ क्या बांट रहा है? ये यहाँ रोज गरीबों की मदद करते हैं। बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। भगवान इनको हमेशा खुश रखे। यह सुनकर गोपाल सोचता है। ये शिवराम तो कल तक एक आम गरीब इंसान था, अचानक ये इतना धनवान कैसे हो गया? अब मुझे पता लगाना ही पड़ेगा, इसका क्या राज है। गोपाल शिवराम के घर की ओर जाता है। तभी वह देखता है शिवराम कहीं जा रहा होता है। गोपाल भी शिवराम के पीछे पीछे जाता है। तभी वह देखता है शिवराम एक पेड़ से बातें कर रहा होता है। हे जादुई पेड़, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आपकी वजह से आज मैं किसी की मदद के काबिल बन सका और आज मेरे जीवन की सारी सुख सुविधाएं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हैं। मित्र, ये सब तुम्हारी अच्छी सोच और साफ नियत की वजह से हुआ है। मित्र, जीवन में किसी दूसरों के काम आना ही तो जीवन है। मित्र, अगर कभी जीवन में तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो निसंकोच होकर मेरे पास चले आना। शिवराम वहां से चला जाता है। वहीं पास खड़ा गोपाल शिवराम और जादुई पेड़ की सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये राज है शिवराम के धनवान होने का। अब तो मुझे भी खूब धनवान बनना है। गोपाल पेड़ के पास जाता है। जादुई पेड़, मैंने तुम्हारी और शिवराम की सारी बातें सुन ली है, तो मुझे भी अब ढेर सारा धन दो। मुझे भी खूब धनवान बनना है। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच की भावना है और लालची व्यक्ति कभी किसी का भला नहीं कर सकता। अगर तुम्हें धनवान बनना है तो पहले एक ईमानदार और साफ नियत के इंसान बनो। पेड़ की बातें सुनकर गोपाल बहुत शर्मसार हो जाता है। हे जादुई पेड़, तुमने आज मुझे सबक सिखा दिया कि मैं स्वार्थी जीवन जी रहा था, पर अब मैं एक ईमानदार व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा।